सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की जो दुश्मनी है, इस पर इस समय बहुत तेज़ी से चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया इसी से भरा पड़ा है। कुछ लोग सलमान खान का पक्ष ले रहे हैं तो कुछ लोग सलमान खान के विपक्ष खड़े हो गए हैं। कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं तो कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई की भी गलतियां निकाल रहे हैं। फिलहाल इसमें एक इंसान ऐसा शामिल हुआ है जिसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिनका नाम है आविद अली। उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यह बयान तब आया है जब सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कौन धमकी दे रहा है यह तो पुलिस की विवेचना का विषय है। कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग धमकियां दे रही है, जबकि यह सभी जान रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। खासकर जब हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, इसमें भी एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने अभी अभी उसे एक जानकारी मिली है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के हाथ होने की पुष्टि नहीं हुई है। यह बड़ी बात है। और पाकिस्तान के यूट्यूबर आविद अली ने अपने वीडियो एक जारी की और कहा कि समझना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और उनके लोग क्या चाहते हैं। सलमान से बस माफ़ी चाहते हैं। जिस हिरण को सलमान खान ने मारा है वो उनके लिए भगवान की तरह है। यह किसने कहा है? आविद अली ने। उन्होंने आगे कहा कि असली मर्द वह होता है जो अपनी गलती मानता है, ना कि वह जो अपने शरीर को मजबूत बना लेता है। उनका यह बयान इस बात का संकेत देता है कि लॉरेंस बिश्नोई के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है और यह भी दर्शाता है कि वे सलमान खान को इस स्थिति से बाहर निकालने का एक रास्ता सुझा रहे हैं। यह यहाँ पे बात कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी कहता हूं कि यह बिश्नोई समाज आखिर होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है साहब। बिश्नोई किसे कहते हैं? 20 और 9 मतलब इनके एक गुरु थे जिन्होंने 20 और 9 29, उसी से यह बिश्नोई नाम रखा। इनके 29 नियम हैं, इनके 29 सिद्धांत हैं। उनमें से प्रमुख क्या है? प्रमुख यह है कि ये लोग कभी भी हरे वृक्ष को नहीं काटते हैं। ये लोग पशुओं पर अत्याचार नहीं करते हैं। ये लोग पशुओं को बच्चों की तरह पालते हैं। और फिर जो इनके यहाँ काला हिरण है वह तो गुरु के समान है। अब गुरु को कोई अच्छा इंसान मरते हुए कैसे देख सकता है? यह समाज कैसे देख सकता है? प्रश्न यहाँ है। भाई काला हिरण मरा तो था। अब सलमान खान के जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि सलमान खान ने मुझे बताया था कि मैंने हिरण को नहीं मारा, तब तो मैं गाड़ी में भी नहीं था। ठीक, यहाँ एक बयान और आया है। सलमान खान की पूर्व प्रेमिका है
उन्होंने कहा है कि सलमान खान उस घटना के बाद सीधे मेरे पास आए थे। उन्होंने बोला था कि काले हिरण को मैंने मारा है। अब दोनों में से सच कौन बोल रहा है? वह जो सलमान खान की पूर्व प्रेमिका है वह लॉरेंस बिश्नोई से मिलना भी चाहती हैं और यह तक कह रही हैं कि वे उनके मंदिर में जाकर के माफ़ी मांगेंगी। और यहाँ एक प्रश्न और है, यह भी कहा कि अब उनका सलमान खान से कोई रास्ता या वास्ता नहीं है, लेकिन सलमान खान ने उन्हें बताया था, ऐसा उनका दावा है। फिलहाल सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म के बजाय अपनी सुरक्षा को लेकर चर्चा में हैं। बिग बॉस 18 के हालिया एपिसोड में सलमान भावुक हो गए और कहा कि वह किसी से मिलना नहीं चाहते और यहां आना नहीं चाहते थे। यह उनका बयान उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है जो हालिया घटनाक्रमों से प्रभावित हुआ है। शो के दौरान उनके चेहरे पर चिंता थी, तनाव था और लोग उसे साफ देख पा रहे थे। काला हिरण मामला 1998 का है, जब सलमान खान पर राजस्थान में काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। उस समय उन पर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने लगातार सलमान खान से माफ़ी मांगने की बात कही है और ऐसा न करने पर धमकी दी है। तो इधर उनकी प्रेमिका कह रही हैं कि सलमान खान उस घटना के बाद सीधे मेरे पास आए थे, कोर्ट ने भी सजा दे दी है, तब फिर माफ़ी मांगने में क्या। पाकिस्तान से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनने कहा है कि सीना फुला लेने से कोई मर्द नहीं हो जाता, मर्द वो है जो अपनी गलती को से सबक लेकर के माफ़ी मांग ले। फिलहाल सलमान खान की सुरक्षा भी एक विषय बन गई है। हाल ही में मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है और बताया जा रहा है कि वह लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा या उनके लोगों ने भेजा है। इसके कोई ठोस प्रमाण या ठोस नहीं मिले हैं कि किसने भेजा, क्यों भेजा। फिलहाल पक्ष किसी का नहीं लेना है, ना सलमान का ना लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन यह मुद्दा जो इतना बड़ा हो गया है वह एक माफ़ी पे आकर के समाप्त हो सकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि काला हिरण बिश्नोई समाज में गुरु तुल्य है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी और सलाम करने का मन करेगा ऐसे समाज को कि यदि किसी हिरण का बच्चा छोटा है और किन्हीं कारणों से उसी समय उसकी मां की देहलीला समाप्त हो जाती है, तब बिश्नोई समाज की सम्माननीय महिलाएं अपने आंचल में ढक लेती हैं उस मासूम हिरण के बच्चे को और उसे बड़ा करती हैं। समझिएगा, वह गुरु तुल्य के साथ साथ उस समाज का बच्चा भी है। इतना आदर है। और यहां तो सबक लेने की यह भी बात है कि हमें बिश्नोई समाज से यह सीखना चाहिए कि पशुओं से लगाव रखना है, पशुओं को सुरक्षित रखना है। और यहाँ जो पशु है, जिसे लोग पशु कह रहे हैं, वह बिश्नोई समाज के गुरु तुल्य है, बेटे जैसा है। उसका हत्या तो हुई है ना साहब, और मामला सिर्फ एक माफी पर निपट रहा था। कोर्ट ने भी सजा दी है। या तो हठ धर्मिता है ना कि हम माफी नहीं मांगेंगे, है ना। यह अब तो समझाइश पाकिस्तान से भी आ रही है सलमान के लिए। फिलहाल उनकी जो सुरक्षा है
इसको लेकर के पुलिस बहुत सतर्क है। सलमान खान का यह मामला न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह बॉलीवुड उद्योग में भी चिंता का विषय बन गया है। इस घटना ने न केवल एक अभिनेता के जीवन को इधर से उधर कर रहा है, बल्कि समाज में अपराध और सुरक्षा के मुद्दों पर भी सवाल उठ रहे हैं। शुरू से यही चला आ रहा है कि सलमान खान बस माफ़ी मांग लें और मामला ख़त्म हो जाए, है। बिश्नोई समाज भी तो यही चाहता है और उनके पिता ने जवाब दे दिया है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। अब टकराव की स्थिति तो बनेगी ना साहब, उसमें प्रशासन को दखल देना होगा। आबिद अली का यह बयान इस बात का संकेत देता है कि कैसे लोग इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं और किस तरह से यह विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना कितना महत्वपूर्ण हो गया है। सलमान खान के लिए यह समय कठिन साबित हो रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। इस मामले में पूरा देश चिंतित है और यहाँ एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आध्यात्मिक की पुस्तकें हैं वे बताती हैं कि बिश्नोई समाज हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तक कि वह हरे पेड़ को काटना पाप तुल्य मानते हैं और हरे पेड़ को कटने या हिरण को मरने के लिए वो अपनी जान तक भी दे सकते हैं उसके बचाव में। ऐसा है बिश्नोई समाज। तब स्थिति तो गंभीर है। फिलहाल जो समझाइश विदेशों से इस देश से आ रही है, इस पर सलमान खान को एक बार विचार करने की आवश्यकता है कि वह क्या सोचते हैं। उनकी एक जो पूर्व प्रेमिका है उनने भी बयान दिया है, पोस्ट करके दिया है। फिलहाल वह पोस्ट उन्होंने हटा ली है। उनका कहना है कि वे लॉरेंस बिश्नोई से मिलना चाहती हैं, उन्हें कुछ बताना चाहती हैं और वे उनका जो राजस्थान में सम्माननीय पूजनीय मंदिर है वहाँ माथा टेकना चाहती हैं, माफ़ी मांगना चाहती हैं। जबकि जो वो उनकी पूर्व प्रेमिका है उस घटना में सम्मिलित नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी है कि उस घटना के बाद सलमान खान मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया था कि उनके द्वारा हिरण का शिकार किया गया है। अब जब हिरण का शिकार किया है, स्वीकार कर लिया है उनकी तुमने प्रेमिका के समक्ष, अब प्रेमिका सही है या उनके पिता सही है यह तो विवेचना का विषय होगा। फिलहाल सच सामने आना चाहिए और सच एक है कि काले हिरण का शिकार तो हुआ है। उस काले हिरण का जो बिश्नोई समाज के लिए सम्माननीय है, पूजनीय है, एक तरह से भगवान के तुल्य है। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि यह विवाद और न बढ़े, शांति की ओर चले, उसका कोई रास्ता है वो निकाला जाए।